सन 2040 भारत की सड़कों पर टैंक नहीं चल रहे होंगे, लेकिन लोग फिर भी लड़ रहे होंगे। वजह जमीन नहीं, सोना नहीं, बल्कि पानी। आज हम जिस देश में रहते हैं, वही देश कुछ सालों में वाटर वॉर जोन बन सकता है। और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये वो सच्चाई है जिसकी वार्निंग सालों से दी जा रही है, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते। भारत दुनिया की 18% आबादी को पालता है, लेकिन हमारे पास दुनिया के केवल 4% मीठे पानी के संसाधन हैं। सोचिए, इतनी बड़ी आबादी, इतना कम पानी, और हालत हर साल खराब होती जा रही है। 2019 में चेन्नई सूख गया था, शहर की झीलें खाली हो गईं। लोग पानी के टैंकर के पीछे ऐसे भाग रहे थे जैसे मुफ्त राशन बंट रहा हो। वो कोई ट्रेलर नहीं था, वो आने वाली फिल्म का पहला सीन था। भारत का लगभग 70% पानी खेती में चला जाता है, लेकिन हम कौन सी फसल उगा रहे हैं? धान और गन्ना, जो सबसे ज्यादा पानी पीते हैं। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य, जो पहले पानी से भरपूर थे, आज भूजल के मामले में रेड जोन बन चुके हैं। जमीन के नीचे का पानी हर साल और नीचे जा रहा है, और असली खतरा यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जब पानी कम होता है तो झगड़े बढ़ते हैं। कावेरी नदी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच सालों से तनाव है। सड़कों पर आग जनी हुई है, बसें जलाई गई हैं, लोग मारे गए हैं। सोचिए, अगर ये संकट और गहरा गया तो क्या होगा? उत्तर भारत में यमुना और गंगा पर करोड़ों लोग निर्भर हैं, लेकिन इन नदियों का पानी भी अब पहले जैसा नहीं रहा। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हिमालय की बर्फ जो कभी स्थायी लगती थी, अब हर साल कम हो रही है। अगर ग्लेशियर तेजी से पिघले तो कुछ साल बाढ़ आएगी, लेकिन उसके बाद सूखा। और ये सिर्फ राज्यों के बीच का मामला नहीं है, ये देश और देश के बीच का भी सवाल है। भारत की कई बड़ी नदियां चीन और नेपाल से होकर आती हैं। अगर ऊपर वाले देश पानी रोक दें या दिशा बदल दें, तो नीचे रहने वाले करोड़ों लोगों की जिंदगी एक फैसले पर निर्भर हो जाएगी। चीन पहले ही ब्रह्मपुत्र पर बड़े बड़े डैम बना चुका है। अगर कल को उसने पानी के फ्लो को कंट्रोल करना शुरू किया, तो पूर्वोत्तर भारत पर सीधा असर पड़ेगा। अब जरा शहरों की तरफ देखिए, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, ये शहर जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, उतनी तेजी से पानी खत्म हो रहा है। बेंगलुरु की आधी से ज्यादा झीलें या तो सूख चुकी हैं या कंक्रीट से भर दी गई हैं। हमने शहर बनाए, लेकिन पानी का सिस्टम नहीं बनाया। और जब पानी खत्म होगा तो सबसे पहले कौन पिसेगा? गरीब। अमीर लोग बोतल बंद पानी खरीद लेंगे, निजी बोरवेल लगवा लेंगे, टैंकर बुला लेंगे, लेकिन जो रोज कमाकर खाने वाला है, उसके लिए पानी भी एक लग्जरी बन जाएगा। इतिहास गवाह है, सभ्यताएं तलवार से कम और पानी की कमी से ज्यादा खत्म हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जो कभी दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में थी, वो भी जलवायु परिवर्तन और नदियों के रास्ता बदलने से कमजोर पड़ गई। आज हम टेक्नोलॉजी में आगे हैं, लेकिन क्या हम नेचर से जीत सकते हैं? जलवायु परिवर्तन बारिश के पैटर्न को बदल रहा है। कहीं अचानक बाढ़, कहीं महीनों सूखा। मानसून जो कभी भरोसेमंद था, अब अनिश्चित होता जा रहा है। भारत की लगभग 600 मिलियन आबादी हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस में जी रही है। इसका मतलब है कि उनके पास जरूरत से कम पानी है। सोचिए, 60 करोड़ लोग। अगर आने वाले 10-15 सालों में हालात नहीं सुधरे, तो पानी को लेकर दंगे, माइग्रेशन और राजनीतिक अस्थिरता आम बात हो सकती है। गांव से लोग शहरों की तरफ भागेंगे, शहरों में संसाधन और कम पड़ेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, और फिर शुरू होगा असली संकट। लेकिन क्या सब खत्म है? नहीं, भारत में ऐसे गांव भी हैं जिन्होंने बारिश के पानी को सहेजकर खुद को सूखे से बचाया है। राजस्थान के कुछ इलाकों में पारंपरिक तालाब और जोहर फिर से बनाए गए और वहां भूजल स्तर ऊपर आया। समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन समाधान नामुमकिन नहीं है। फसल पैटर्न बदलना होगा, पानी की बर्बादी रोकनी होगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मजबूरी नहीं, आदत बनाना होगा, क्योंकि पानी सिर्फ संसाधन नहीं है, ये अस्तित्व है। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए, तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। आज लड़ाई बॉर्डर पर नहीं है, आज लड़ाई हमारे नलों में है। और सवाल ये नहीं कि वाटर वॉर होगा या नहीं, सवाल ये है कि हम उसे रोक पाएंगे या नहीं। ये भविष्य की चेतावनी है, फैसला हमारे हाथ में है।